सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सबको एक बार में दे दिया। इसका मतलब है कि एक निश्चित उम्र से अधिक के जितने लोग हैं सभी लोगों को मत देने का अधिकार होगा और सभी के मत का मूल्य एक होगा। दोनों बातें हैं, प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार होगा और उसके मत का मूल्य भी एक होगा। ये बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय था, क्योंकि जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था मात्र 18% साक्षरता थी। तो उसको देखते हुए ये बहुत ही साहसिक निर्णय था और हम सभी लोगों को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। शुरू में ये 21 वर्ष की उम्र थी जो कट ऑफ एज है, और अभी फिर 80 के दशक में इसको 18 साल कर दिया गया। ये 18 साल के अगर आप हो गए तो आप उचित निर्णय ले सकते हैं, शासन में भागीदारी कर सकते हैं। ये निर्णय लिया गया और एक बार में सबको दिया गया। इसका महत्व हम लोगों को अगर दूसरे देशों से तुलना करें तब पता चलता है, अदरवाइज हमको ऐसे ही लगता है इजीली मिल गया है तो हमको लगता है कि इसका बहुत महत्व समझ में नहीं आता है। पहले अमेरिका में इतना विकसित देश है, आधुनिक देश है, लेकिन वहाँ भी आपको सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्राप्त करने के लिए गृह युद्ध हुआ था। लड़ के लोगों को लेना पड़ा था कि हमको भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। सभी लोगों को नहीं था। रंग भेद के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर मत देने का अधिकार होता था। हमारे यहाँ भी जब अंग्रेजों का शासन था, आप पढ़े होंगे, जानते होंगे, उसमें सबको वोट देने का अधिकार नहीं था, सबको मताधिकार प्राप्त नहीं था। उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर निर्णय होता था और एक व्यक्ति के वोट का मूल्य भी एक नहीं था। आप पढ़ेंगे जब गहराई से तब देखेंगे कि उसमें किसी के वोट का मूल्य अधिक था जो ज़्यादा संपन्न लोग थे, कम संपन्न हैं तो कम था। फिर बाद में जब डिवाइड और रूल की पॉलिसी लागू हुई, बांटो और राज करो की, तो उसमें धर्म के आधार पर भी वोट का अधिकार दिया गया, मत का अधिकार दिया गया। सबको मत का अधिकार नहीं दिया गया था। अभी हाल की बात हम लोग करें तो जो अरब देश हैं उसमें बहुत सारे देशों में अभी 5-6 साल पहले जाकर के महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला है। आप लोग पढ़े होंगे या पढ़ते होंगे, 5-6 साल पहले जाकर के महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। कल्पना करिए, जो कि हम लोगों को 1947 में 1950 में मिल गया था। उन लोगों का मानना था कि नहीं, महिलाएं जो है, जो उनके पति का या घर का निर्णय है वही उनका भी निर्णय है, उनको अलग से कोई इंडिपेंडेंट निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, क्षमता नहीं है। इस प्रकार से एक व्यक्ति के रूप में, एक ह्यूमन बीइंग के रूप में उनका जो अस्तित्व है महिलाओं का, उसका एक्सेप्टेंस नहीं था, जो कि हम लोगों के 1950 में ही हो गया था। तो ये महत्व है हमारे वोट का और हमारे मताधिकार का, सार्वभौम वयस्क मताधिकार का। तो इसको जिम्मेदारी से हम सभी लोगों को इसका पालन करना है। और हमारे संविधान निर्माता जो भरोसा किए जनता पर, सिर्फ मात्र 18% की साक्षरता दर पर, उसने सही साबित किया है उसको। कई बार आप देखते हैं राजनीतिक पंडित भी फेल हो जाते हैं जनता जब अपना निर्णय सुनाती है। वो सब कुछ जानती है, सब कुछ देखती है, ऑब्जर्व करती है और उसके बाद अपना निर्णय सुनाती है। तो इसमें आप सभी लोग भागीदारी करें बढ़ चढ़ करके, और उसका पहला चरण, जो पहला स्टेप जो है, पहला सोपान है इस भागीदारी का, कि आप 18 साल के अगर हो गए हैं तो निर्वाचक सूची में, मतदाता सूची में अपना नाम निश्चित रूप से जुड़वा लें। ये आपकी जिम्मेदारी है, एक अच्छे नागरिक होने का प्रमाण है कि आप जागरूक हैं अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति। और सबसे बड़ा निर्णय है, आपके ऊपर शासन कौन करेगा इसका निर्णय है, और इसमें आपको अवसर प्रदान किया जा रहा है। तो उसमें भागीदारी करें और उसके लिए अपना नाम जरूर जुड़वा लें मतदाता सूची में। दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें, हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं। अभी हमारे ज़िले में लगभग 1.25 लाख के आसपास फॉर्म आ चुके हैं जो हम लोग अभियान चला रहे हैं। और इस प्रकार के 65 कॉलेजों को हम लोगों ने चिन्हित किया है पूरे ज़िले में, जिसमें से BS कॉलेज भी एक है आपका। और कुछ सभी जगह कोई न कोई पदाधिकारी जा रहे हैं, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कुछ जगह हम भी पहुंच पा रहे हैं, पटना साइंस कॉलेज में, फिर आज यहाँ आप लोगों के बीच में आए हैं, फिर पटना विमन कॉलेज में। तो कुछ जो चिन्हित कॉलेज हैं वहाँ हम भी पहुँच रहे हैं, और आप लोगों के बीच में भी हम लोग आए हैं आग्रह करने के लिए कि अपना नाम जरूर जुड़वाइए। अगर 18 साल के हो गए हैं, अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करिए और सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कराइए एक अच्छे नागरिक के रूप में, एक जागरूक नागरिक के रूप में। आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ आए, उपस्थित हुए हैं, आप लोगों का बहुत आभार है। और हम लोगों को उम्मीद है कि सबका नाम जरूर जुड़ जाएगा। एक बार हम जानना चाहेंगे